दोस्तों 1975 में जब यूएसए ने एक रॉकेट आविष्कार किया, वो रॉकेट मार्स पे जा सकता था और वहां से वापस भी आ सकता था। वो रॉकेट आविष्कार होने के बाद यूएसए से 26 वैज्ञानिक उस रॉकेट में बैठकर मार्स पे गए। मार्स पर चले तो गए, लेकिन उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो रॉकेट मार्स पर लैंड कर चुका था। लैंड करने के बाद सभी वैज्ञानिक रॉकेट से बाहर आए और अपनी अपनी काम शुरू कर दिया। उन लोगों ने मार्स पे बहुत कुछ पता किया। पता करते करते बहुत दूर चले जा चुके थे। तभी मार्स का वेदर में कुछ बदलाव आया। बदलाव आने के कारण से मार्स पर इतनी बड़ी खतरनाक टॉर्नेडो आया और वो टॉर्नेडो इतनी बड़ी थी और स्पीड थी कि अगर कोई उसमें फंस जाता तो कभी नहीं निकल सकता था। जब टॉर्नेडो आया तो सब साइंटिस्ट का अलर्ट अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गया। वैज्ञानिकों को लगा कि ये कोई एलियन अटैक हो, लेकिन वो कोई एलियन अटैक नहीं था। वो तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण से टॉर्नेडो आया था। सारी वैज्ञानिक रिसर्च छोड़ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए रॉकेट की तरफ भागे और आकर रॉकेट में बैठ गए और जल्दी से रॉकेट को लॉन्च किया और वहां से निकल गए। मार्स के सीमा पार करने के बाद वैज्ञानिकों ने देखा कि उस टीम मेंबर में से एक मेंबर नहीं है, तो वो चिंतित हो गए और उसे संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनका संपर्क उस साइंटिस्ट से नहीं हो पा रहा था। वो लोग अपनी एक टीम मेंबर को खो दिए, लेकिन उनमें से कोई एक था जो मार्स पे जाने की बात कर रहा था। तो उस टीम के चीफ ने मना कर दिया। उसने बोला कि हम एक टीम मेंबर के लिए हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। उसे मार्स पे छोड़कर चले गए। जब यूएसए लैंड करने के बाद उस टीम से पूछा गया कि क्यों तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, तो उन्होंने बताया। और जब टीम में से देखा गया कि एक टीम मेंबर नहीं है, तो उनसे पूछा गया, तो चीफ ने बताया कि वो मर चुका है। ये बात सुनकर उन्हें बेहद दुख हुआ, लेकिन उस टीम मेंबर के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो जिंदा होगा या मर चुका होगा? शायद वो मर चुका होगा, तभी तो उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब 17 साल बाद वो टीम मेंबर जब यूएसए संपर्क करता है तो सब हैरान हो जाते हैं कि मार्स पर से कोई एलियन संपर्क कर रहा है, लेकिन वो एलियन नहीं था। वो उसी टीम का मेंबर था जिसे छोड़कर भागे थे। उस टीम मेंबर से पूछा गया कि तुम जिंदा कैसे हो? उसने बोला कि जब टॉर्नेडो आया तो मैं उस टॉर्नेडो में फंस गया था, और जब टॉर्नेडो खत्म हुआ तो मैंने देखा कि मैं मार्स के किसी दूसरे प्लेस पे हूँ। तब मैंने आप लोगों से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, तो आप लोग से संपर्क नहीं हो पाया, तो मैंने मार्स पे रहने का फैसला कर लिया। और मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर थे और साथ में आलू जो मैंने खाने के लिए रॉकेट में अपनी बैग में रखे थे। और मैंने ऑक्सीजन से पानी बनाना शुरू किया और मार्स पर आलू की खेती की जो मैंने खाने के लिए रखे थे। खेती करते करते बहुत आलू लगा चुका था और 17 साल तक आलू और पानी पीकर जिंदा था। उसने बताया कि मार्स पे खेती कैसे की। ये सब सुनकर यूएसए की टीम बेहद खुशी हुई। तो यूएसए की तरफ से पूछा गया कि तुम हमसे संपर्क कैसे कर पाए? तो उसने बोला कि पृथ्वी से भेजे जाने वाले रॉकेट जो मार्स पे आकर खराब हो जाते थे, उसी रॉकेट को पार्ट को निकाल कर मैंने संपर्क करने वाला मशीन बनाया, जिसे मैंने आपको संपर्क किया हूँ। और मैं 17 साल तक आलू खा करके और पानी पी करके जिंदा हुआ हूँ। 17 साल तक मैं संपर्क करने वाला मशीन बना रहा हूँ और आखिर में आप लोगों से संपर्क हो गया। ये सब सुन करके सभी टीम बहुत खुशी हुई और एक नया रॉकेट का आविष्कार करके उसे लेने वापस मार्स पे गए। उस रॉकेट से टीम मेंबर को वापस ले आया गया। जब वापस आने के बाद वो टीम मेंबर ने मार्स के बारे में बहुत कुछ बताया।
इसलिए तो यूएसए मार्स की खोज में बेहद आगे है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस टीम मेंबर ने वहां पे पानी बनाया था उसे वहीं पे छोड़ दिया, और अभी यूएसए के करंटली वैज्ञानिक वहां पे जाते हैं और पानी का पता लगा करके बोलते हैं कि मार्स पे पानी है और मानव बस्ती बसाने की सोच रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिस्टीरियस स्टोरी 2.0 का मेंबर बने।